अगर किसी औरत की बेइज्जती कर दी जाए तो वह रो सकती है, टूट सकती है, लेकिन अगर जाट की बेटी हो तो वह सालों तक इंतजार करके कुछ ऐसा बदला लेती है कि राजाओं का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। एक राजकुमार ने सबके सामने एक लड़की को अपमानित करने का कसम खाई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उस अपमान का बदला उसी का बेटा लेने वाला है। और जब वह दिन आया तो पूरा राज्य में सांसें थम गई। सुबह का समय था। एक साधारण से गांव और एक साधारण सी लड़की जिसका नाम रूमा था, वह जाटनी की बेटी दही मथ रही थी सुबह सुबह। उसके चेहरे पर मेहनत की चमक थी और हाथों में चमत्कारी। तभी दूर से घोड़े की टप टप की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ ही पलों में एक सुंदर सा राजकुमार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे चारों तरफ नजर दौड़ाती है और अक्कड़ भरी आवाज में पूछता है, अरे सुनो, यह गांव का नाम क्या है? जाटनी ने दही मथते हुए उसकी तरफ देखा। गांव का नाम जानकर क्या करोगे? जाटनी ने कहा। या यहाँ बसने का इरादा है क्या, या रास्ता भूल गए हो? राजकुमार को इस तरह बात करने का अंदाजा उसे अच्छा नहीं लगा। उसकी भौहें तन गई। जाटनी हो, किस तरह बात कर रहे हो एक राजकुमार से? जाटनी मुस्कराया। हाँ, राजा के बेटे से बात कर रही हूँ। जाटनी ने कहा, हाँ मैं राजा के बेटे से बात कर रही हूँ, लेकिन बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम अभी बच्चे ही हो। यह सुनते ही राजा का बेटा उसकी इतना गुस्सा आया कि चेहरे में उसका लाल सा पड़ गया। वो चेहरा उसका गुस्से से लाल हो गया। राजकुमार का बेटा बोलता है कि तुम पहली लड़की हो जो मुझसे इस तरह का बात कर रही हो। जाटनी कहाँ भी रुकने वाली थी। जाटनी ने भी कहा कि तुम पहले आदमी इस तरह हो जो गांव का नाम पूछते पूछते अपने तारीफ पर उतर आए हो। ये बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे। राजकुमार की नसों में जैसे बदले की आग दौड़ने लगा। राजकुमार ने कहा, आज जो तुमने मेरे अपमान किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। कैसे कैसे बदला वो राजकुमार लेगा? जाटनी ने कहा, तुम मेरा बदला कैसे लोगे? राजकुमार ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, पूरे राज को बुलाऊंगा, लेकिन चौथे फेरे में तुमको छोड़ दूंगा। मैं चौथा फेरा नहीं लूंगा, आधी अधूरी शादी करूंगा। एक पल के लिए वह सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही क्षण में जाटनी की आंखों में अलग सी चमक उठी। वह जाटनी की बेटी राजकुमार के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर बोलती है, बस इतनी सी बात, क्या मतलब? अब मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो। राजकुमार हंस पड़ा। राजकुमार ने कहा, सुनाओ, तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा है? अगर तेरे बेटे से तेरा मुंह काला करवा के तुमको 7 जूता ना मरवाया तो मैं भी एक जाटनी की बेटी नहीं। राजकुमार यह सुनकर हंस पड़ा। असंभव, ये तुम कभी नहीं कर सकती। लेकिन जाटनी बोलती है कि समय समय बहुत बलवान होता है, समय का इंतजार करो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह साधारण सी बहस आने वाले पूरे राज्य का एक बड़ी कहानी बनने वाली है। राजकुमार महल पहुंचता है, पूरा गुस्से से फूट पड़ता है। उसकी माँ ने कारण पूछा तो राजकुमार ने सारी बातें बता दी। माँ ने हंसते हुए कहा, तुम एक लड़की से हार गए? हार नहीं मानूंगा माँ। राजकुमार का बेटा बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा, मैं उससे शादी करूंगा। उधर जाटनी भी शांत बैठी थी। वह जानती थी कि राजकुमार घमंडी है। घमंडी लोग अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ दिन बाद राजकुमार का एक मंत्री जाटनी के घर जाती है और उसके पिताजी से उस लड़की के राजकुमार के लिए हाथ मांग लेती है। जाटनी के पिता को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने राजकुमार से शादी करने की बात कही तो खुशी हुआ, उसने हाँ कर दी। लेकिन जाटनी की बेटी भी जानती थी कि शिकार खुद चल के आ रही है। चौथे फेरे में राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सबकी आंखें फटी की फटी रहेगी, आखिर ये हुआ तो हुआ क्या? तभी वहाँ पर एक वैद्य था। वैद्य ने देखा कि इसको दिल का दौरा पड़ा है, इसको आराम की ज़रूरत है। फिर उसको रूम में ले जाया गया, उसको आराम कराया गया। वहाँ पर उसका एक दोस्त भी था साथ में। तभी राजकुमार ने कहा, देखा, मैंने बदला पूरा कर दिया। उस लड़की को उसी हालत में छोड़ के राजकुमार अपने कक्ष में आ चुका था। लेकिन जाटनी की बेटी कहाँ रुकने वाली थी। वह तो सोचने लगी कि बदला का पहला चरण शुरुआत हो चुका है। वह एक तलवार ली और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे ली। 7 फेरे लेके वो अपने घर आ जाती है। कुछ महीनों बाद वह जाटनी अपने पिताजी को कहता है कि मैं एक यात्रा पर जा रही हूँ,
लेकिन वो एक साधारण यात्रा नहीं था। वह झूठ बोल के घर से निकली कि मैं एक यात्रा पर जा रही हूँ। वह नया पहनावा, नया ड्रेस, नया तरीका, सब कुछ अपना वेशभूषा बदल लेती है और राजकुमार की नगर की ओर चल देता है। वह जाटनी की बेटी थी। वो एक गाय खरीदती है और दही बेचने स्टार्ट करती है। दही बेचते बेचते उसका चर्चा पूरे राज्य में होने लगा। वह इतनी अच्छा दही मत्थी थी कि उसका चर्चा राजकुमार तक पहुंच गया। राजकुमार खुद चलकर उस जाटनी के पास आई और दही चखने लगा। दही इतना अच्छा था कि वह रोज़ रोज़ आने लगा और दही खाने लगा। लेकिन लेकिन इसको क्या पता था कि जिसके वह दही खा रहा है वो कोई और नहीं, वो वही लड़की है जिसका वो अपमान किया था। राजकुमार उस लड़की के प्यार में पड़ जाती है, रोज़ रोज़ उसे दही खाने के लिए आती है। कुछ महीनों बाद उस जाटनी ने एक पुत्र को जन्म देता है। तभी जाटनी मन ही मन में सोचती है कि मेरा प्रतिज्ञा का रास्ता और भी आसान होते जा रहा है। मेरा पुत्र का जन्म दिया है, यह मेरा पुत्र नहीं, राजकुमार का भी पुत्र है। लेकिन लोगों को क्या पता था कि वह राजकुमार का बेटा ही है। लेकिन लोगों को क्या पता था कि यह राजकुमार का बेटा है और राजकुमार का ही घमंड तोड़ेगा और अपनी माँ का प्रतिज्ञा पूरी करेगा। यहाँ से कहानी और भी खतरनाक होने लगती है दोस्तों। अपनी प्रतिज्ञा पूरा तो करेगा, जाटनी प्रतिज्ञा अपना पूरा तो करेगा, लेकिन कैसे? यह सवाल आने वाले वर्षों तक किसी को समझ नहीं आया। समय बीतता गया। छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखें तेज था, बातें में समझदारी थी और दिमाग इतना तेज था कि बड़े बड़े लोगों को चुप करा देता था। उसकी माँ उसे देखकर अक्सर मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान ने उसे अपने हाथों से बनाया है और उसके साथ हुआ अन्याय का बदला लेने के लिए मेरा बेटा को जन्म दिया है। एक दिन गांव के कुछ लड़कों से उसका झगड़ा हो गया। बात बढ़ी तो एक आदमी ने बातों बातों में बोल दिया कि तुम्हारा पिताजी कौन है। यह सब सुनते ही बच्चा के कदम रुक गए। उस रात वह देर तक सोया नहीं। उसके मन में एक ही सवाल था कि आखिर मेरा पिताजी है कौन। अगली सुबह उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया। माँ कुछ देर तक चुप रहा। तभी माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी कोई साधारण आदमी नहीं है। बेटा ने कहा, तो कौन है माँ? माँ ने बताया कि इस राज्य का राजकुमार तुम्हारा पिताजी है। लड़के को यह बात सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अगर राजकुमार मेरा पिताजी है तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, गरीबी में क्यों जी रहे हैं? तभी माँ ने उसकी पूरी बात बताता है कि अपमान, धोखा। जाटनी ने अपने बेटे को अपनी विवाह का पूरी कहानी बताता है, शुरू से अंत तक। अधूरा विवाह और वह प्रतिज्ञा जो उसे कई साल पहले की थी। बेटे की मुट्ठियां भीग गई, वह गुस्से से लाल हो गया। माँ, आपकी प्रतिज्ञा मैं पूरा करूँगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, बदला इंसान को अंधा बना देता है। ये बदला नहीं होगा, यह न्याय होगा। लगा उसका बेटा भी उसी आग में न जलने लगे जो मैं वर्षों से इस आग में जल रही हूँ। लेकिन किस्मत का खेल कुछ ही अलग होता है। कुछ दिनों बाद लड़का घर छोड़कर निकल पड़ा। लंबा सफर तय करके वह उस नगर में पहुंचता है जहां पर उसका पिताजी राजकुमार रहता है। दोस्तों, वह एक बुजुर्ग महिला के घर में रहने लगी किराए पर। लेकिन वह सिर्फ रहने के लिए नहीं आया था, उसका मकसद कुछ और ही था। दिन बीतता गया, लेकिन उसकी बदले की आग अंदर से जल रही थी। एक दिन बाजार में दो आदमी लड़ रहे थे। वह लड़का सामने गया और बोला, मैं आपका झगड़ा खत्म कर दूंगा, मैं फैसला करूंगा। वहाँ पर जितना भी लोग खड़े थे सब हंस पड़े कि छोटा सा बच्चा क्या फैसला करेगा। लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। वह सच में फैसला कर दिया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक घोड़े के बात पर तीन आदमी लड़ रहे थे कि यह घोड़ा मेरा है, यह घोड़ा मेरा है, यह घोड़ा मेरा है। लेकिन दोस्तों, वह घोड़ा किसका था किसी को पता नहीं था। लेकिन वह लड़का फिर गया और बोला, मैं असली मालिक का पता लगा सकता हूँ। उसने कहा और सच में वो कर दिया कि असली मालिक कौन है घोड़े का। सब कुछ लोग देखकर ये दंग हो गया कि छोटा सा बच्चा इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। बाजार वालों ने उसका नाम दिया दोस्तों धुरंधर। धुरंधर ने बहुत ही तेज दिमाग है। उसका नाम पूरे नगर में गूंजने लगा कि धुरंधर ने ये कर दिया, धुरंधर ने वो कर दिया। पूरे राज्य में उसका नाम चर्चा में चल रहा था। चर्चा इतनी हुई कि राजमहल तक उसका आवाज़ चल गया। राजकुमार ने भी कहा, ये कौन सा लड़का है जो उसकी तारीफ पर तारीफ में सुनते जा रहा हूँ। धुरंधर को जैसे ही पता चला कि उसकी तारीफ राजमहल तक पहुंच चुकी है, यह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि मछली अब जाल में फंसने लगी या फंस चुका है। उसने अपने चेहरे को शीशा पर देखा और कहा, माँ,
आपकी जो प्रतिज्ञा है वह पूरा होने जा रहा है, वो आखिरी चरण पर है। राजकुमार ने धुरंधर को पकड़ने के लिए खास तरह का रणनीति अपनाया। उसने क्या किया, अपने खास दोस्त को उसने भेज दिया कि जाओ धुरंधर को पकड़ के आओ। 2-3 दिन तक धुरंधर को ढूंढा लेकिन धुरंधर मिला नहीं। लेकिन एक दिन शाम को धुरंधर मिल गया। लेकिन मिलने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही सुबह हुई, धुरंधर तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसका दोस्त था जो सैनिक, वह पैर पर लटका और मुंह पर काली पोता हुआ था। यह देखकर पूरा गांव हंसने लगा कि यह धुरंधर बुद्धि से नहीं बल्कि ताकत से भी तेज है। जैसे ही यह बात राजकुमार को पता चला, राजकुमार गुस्से से लाल हो गया। उसने योजना बनाया, क्यों ना हम ही पकड़ के लाएं उसको। लेकिन तभी किसी मंत्री ने बताया उसको कि एक सुंदर सुशील सा लड़की हमारे नगर में रहने आई है और वह धुरंधर को जानती है अच्छे से, उसको कैसे पकड़ा जा सके। राजकुमार ने तय किया कि मैं साधारण भेष धारण करके मैं उस महिला के पास जाऊंगा और महिला के पास उपाय ढूंढूंगा और उस धुरंधर को पकड़ लूंगा। जैसा सोचा था दोस्तों वैसा ही हो रहा था। लेकिन राजकुमार को क्या पता, उसने जो सोचा उसका विपरीत होने वाला है। उसी रात राजकुमार साधारण भेष धारण करके निकल पड़ा, बिना सैनिक के, बिना गाड़ी के, बिना पहनावा के, बिना किसी पहचान के। वह धीरे धीरे उस युवती के पास गया और उसका घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था, सामने एक घूंघट वाली सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने आवाज़ बेहद मधुर थी। उस स्त्री ने पूछा, राजकुमार आप अकेले आए हैं? धुरंधर को पकड़ना तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा, तो फिर मेरे पीछे आइए। लड़की ने उसको अपने पीछे ले गया। दोस्तों, राजा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रात गहरी होती जा रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ दूर जाकर युवती एक पुराने खंडर के पास रुकी। धुरंधर यहीं आसपास छिपा रहता है। राजा ने पूछा, उसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ देर तक लकड़ी के ढांचे में छिपना होगा। राजा बिना कुछ सोचे उस लकड़ी के ढांचे में अकेले बैठ गया। अगले ही पल लकड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। राजा चौंक गया, अरे ये क्या हो रहा है? तभी युवती की आवाज़ बदल गई। वह एक मर्द की आवाज़ में बातें करने लगा और वह धीरे धीरे हंसने लगी और फिर बोली, वही जिनका प्रतिज्ञा कई साल पहले की गई थी। राजा का दिल फड़फड़ाने लगा। तू कौन है, मुझे बताओ। युवती ने अब अपना घूंघट हटा दिया। राजा की आंखें फटी की फटी रहेगी। उसके सामने कोई युवती नहीं थी, वह धुरंधर था। राजा के चेहरे पर रंग उड़ गया। तो धुरंधर की आंखों में वर्षों का दर्द छिपा था। धुरंधर ने बताया, मैं उस जाटनी का बेटा हूँ जिसे तूने चौथे फेरे पर छोड़ दिया था। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि जैसे वर्षों पुराने अतीत अचानक उसके सामने खड़ा हो गया है। धुरंधर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। याद है ना तूने क्या कहा था? राजा चुप था। और मेरी माँ की प्रतिज्ञा क्या है? उसकी आवाज़ कांपने लगी। बेटे मुझे छोड़ दो, मेरी गलती हो गई। धुरंधर कहाँ रुकने वाला था। धुरंधर ने कालिक निकाला, उसके मुंह पर लेप दिया या पोत दिया और उसको 7 जूते लगाए। और धुरंधर ने कहा, ये मेरी माँ का अपमान का बदला है, मेरी माँ का अपमान का बदला है। राजा ने बोला, अब तो तुम्हारा प्रतिज्ञा पूरा हो गया, अब मुझे छोड़ दो। लेकिन धुरंधर मुस्कुराया, अभी नहीं, 7 तो मेरी माँ की तरफ से था, अब 10 जूते मेरे तरफ से लो आप। फिर राजा को और 10 जूते अपने तरफ से बेटे ने लगाया। यह बिल्कुल टूट चुका था। सुबह होते ही पूरे राज्य में खबर फैल गई, राजा ने स्वयं दरबार बुलाया है। लोग हैरान थे, कोई नहीं जानता था कि आखिर होने क्या वाला है। अगले ही दिन विशाल दरबार सजा। मंत्री, सेनापति, जमींदार, व्यापारी सब आए हुए थे वहाँ पर। तभी महल के मुख्य द्वार खुले। अंदर धुरंधर प्रवेश कर रहा था। उसके साथ उसकी माँ भी थी, वही जाटनी इसके कभी अपमान किया था। यह बात सुनकर पूरा दरबार घबरा गया। आखिर यह हो क्या रहा है? धीरे धीरे राजा नीचे आया और उस जाटनी के नीचे हाथ जोड़ने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। राजा के आंखों में आंसू था। आज मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने घमंड का बहुत बड़ा अन्याय किया है। राजमहल में पूरा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि किसी की भी सांसें की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजा ने आगे कहा, इस स्त्री का मैंने अपमान किया था, वह मेरी पत्नी है। और फिर उस धुरंधर की तारीफ करते हुए कहा, यह मेरा पुत्र है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार कहानी के साथ।